वेलकम टू ARS प्रैक्टिकल अकाउंटिंग यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशील मुकुंद है। इस चैनल पर आज हम टैली प्राइम में स्कूल एंड कॉलेज की प्रैक्टिकल अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो हम आसान तरीके से सीखेंगे, जो आपको प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज में जॉब पाने के लिए मदद करेगा। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में उपयोग किया गया डाटा काल्पनिक है, डमी है। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति या कंपनी से कोई संबंध नहीं है। टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है। यह चैनल किसी भी प्रकार से टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से आधिकारिक रूप से संबंधित नहीं है। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। अकाउंटेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? क्लास 12 पास, एनी ग्रेजुएट, एनी पोस्ट ग्रेजुएट एंड CA बिगिनर हो, जॉब सीकर हो। हम रियल लाइफ अकाउंटिंग प्रैक्टिकल में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक टैली प्राइम में हम लाइव पढ़ाएंगे। वाई टैली प्राइम इज़ इम्पॉर्टेंट। टैली प्राइम एक आधुनिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। यह छोटे और बड़े व्यवसाय के लिए बहुत उपयोगी है। इसकी मदद से बिजनेस के अकाउंट्स, GST, इन्वेंटरी, पेरोल और टैक्सेशन को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। टैली की मदद से आप अपने बिजनेस का पूरा फाइनेंशियल रिकॉर्ड आसानी से मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि सेल, परचेस, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस। मैनुअल काम करने से ज़्यादा समय लगता है, लेकिन टैली से वही काम कुछ ही मिनटों में हो जाता है। टैली में GST और अन्य टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाते हैं, जिससे गलती की संभावना कम हो जाती है। फास्ट एंड इफिशिएंट। टैली प्राइम बहुत तेज़ काम करता है और बड़े डाटा को भी आसानी से हैंडल कर सकता है। इन्वेंट्री एंड मैनेजमेंट। इसमें आप अपने स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं, कितना माल आया, कितना माल बिका, सब पता चलता है। मल्टीटास्किंग। आप एक ही समय में कई काम कर सकते हैं, जैसे एंट्री करना, रिपोर्ट देखना और डाटा एनालाइज करना। डाटा सिक्योरिटी। इसमें स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फीचर होते हैं, जिससे आपका डाटा सेफ रहता है। मोर स्किल इक्वल टू मोर अपॉर्चुनिटी। अगर आपको टैली प्राइम में प्रैक्टिकल अकाउंटिंग आती है तो अकाउंटिंग जॉब मिलने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। आज एक टाइम पर सिर्फ थ्योरी नॉलेज काफ़ी नहीं होती। कंपनीज को ऐसे कैंडिडेट चाहिए होते हैं जिनको प्रैक्टिकल अकाउंटिंग आती हो। इस कोर्स में मैं आपको टैली प्राइम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक प्रैक्टिकली लाइव टैली एंट्री सिखाने वाला हूँ। उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, अच्छी स्किल डेवलप होगी, आप इंडिपेंडेंटली अकाउंटिंग कर पाओगे और आसानी से जॉब हासिल कर सकते हो। स्कूल एंड कॉलेज में रियल प्रैक्टिकल अकाउंटिंग इन टैली प्राइम में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कंपनी क्रिएट करना, लेजर बनाना, ओपनिंग बैलेंस फिट करना, वाउचर एंट्री करना, जनरल एंट्री करना, परचेस सेल वाउचर की एंट्री करना, GST की एंट्री करना। GST इज़ नॉट अप्लीकेबल इन स्कूल, तो हमें GST को छोड़ना है। TDS अप्लीकेबल है तो हम TDS की एंट्री करेंगे। बैंक रिकन्सिलिएशन करना, आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट एंट्री करना, ट्रायल बैलेंस बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना और बैलेंस शीट बनाना। उसके बाद स्कूल एंड कॉलेज ऑफिशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल्स होते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप लाइव इन टैली प्राइम में पढ़ेंगे। पहला मॉड्यूल है हमारा वेंडर एंड परचेस मॉड्यूल, सेकंड मॉड्यूल है फीस मैनेजमेंट मॉड्यूल, थर्ड है ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट मॉड्यूल, फोर्थ है इन्वेंटरी एंड असेट मॉड्यूल, फिफ्थ पेरोल मैनेजमेंट मॉड्यूल्स, सिक्स स्कॉलरशिप एंड कंसेशन मॉड्यूल्स, सेवन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग मॉड्यूल्स, एट एंड बजटिंग एंड प्लानिंग मॉड्यूल्स एंड नाइन्थ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मॉड्यूल। साथ में कुछ कंप्लायंसेस होते हैं, इनकम टैक्स ऑफिस कंप्लायंसेस और प्रोफेशनल टैक्स ऑफिस कंप्लायंसेस, प्रोविडेंट फंड कंप्लायंसेस और इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट हम ARS प्रैक्टिकल अकाउंटिंग यूट्यूब चैनल के द्वारा पढ़ेंगे दोस्तों। अकाउंटिंग प्रैक्टिकल मॉडल के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होती है? इंडिया के प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज में, CBSE हो या अदर कॉलेज हो, फ्रेशर फोर्स के लिए टैली ऑपरेटर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, अकाउंट्स असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव। एक्सपीरियंस के बाद ग्रोथ पोस्ट होती है सीनियर अकाउंटेंट, अकाउंट मैनेजर्स, कंप्लायंस ऑफिसर। बाद में ऑडिट पोस्ट, CA फर्म में ऑडिट असिस्टेंट्स एंड ऑडिट एग्जीक्यूटिव। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। व्यवसाय में आने जाने वाले पैसे का सही हिसाब रखना, लाभ और हानि का पता चलता है, भविष्य की योजना बनाने में मदद मिलती है, टैक्स और कानूनी कामों में सुविधा रहती है, व्यवसाय में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया उसका पता चलता है। 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के 5 मुख्य तत्व होते हैं: एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और असेट। एक्सपेंसेस का मतलब
खर्चा जो व्यवसाय को चलाने के लिए किया जाता है, बिल्डिंग रेंट, बस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, स्टाफ सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, उसे एक्सपेंसेस कहते हैं। सेकंड एलिमेंट है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब देनदारियाँ होती है, उसको भविष्य में चुकाना होता है, बैंक लोन, वेंडर पेमेंट, टैक्स पेमेंट। थर्ड एलिमेंट है कैपिटल। कैपिटल का मतलब पूंजी। मालिक व्यवसाय चलाने के लिए पूंजी लगाता है, उसकी हिस्सेदारी होती है, उसे कैपिटल कहते हैं। फोर्थ एलिमेंट है हमारा रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब है इनकम। इनकम का मतलब है कमाई। हमें स्कूल एंड कॉलेज में कमाई किस माध्यम से आती है? ट्यूशन फीस, कंप्यूटर फीस, लाइब्रेरी फीस, अदर फीस, बस फीस, उसे रेवेन्यू कहते हैं। असेट का मतलब संपत्ति। बैंक का पैसा, कैश, कस्टमर पेमेंट, स्टूडेंट फीस, बिल्डिंग मशीनरी, इससे हमें आर्थिक लाभ मिलता है, उसे संपत्ति कहते हैं। इन पांचों तत्वों के माध्यम से हम किसी भी व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों, ये 3 रूल जो अकाउंटिंग है बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट रूल है रियल अकाउंटिंग, वास्तविक खाता। जो आता है उसे डेबिट करो, जो जाता है उसे क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एग्जाम्पल, आपने अपने व्यवसाय के लिए 20,000 का फर्नीचर खरीदा और कैश में भुगतान किया। फर्नीचर आ रहा है डेबिट, कैश जा रहा है क्रेडिट। सेकंड रूल है पर्सनल अकाउंटिंग, व्यक्तिगत खाता। रिसीवर को डेबिट करो, गिवर को क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एग्जाम्पल, आपने राम से उधार में 5,000 का सामान खरीदा, आप ले रहे हैं और राम दे रहा है। राम गिवर, क्रेडिट, परचेस, डेबिट। थर्ड रूल है हमारा नॉमिनल अकाउंटिंग, नाम मात्र खाता। सभी खर्चे और हानि को डेबिट करो, सभी आय और लाभ को क्रेडिट करो। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इनकम का एग्जाम्पल दिया हुआ है। मान लीजिए आपको 10,000 का कमीशन मिला है। इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट। आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं, आपने 2,000 का रेंट दिया, रेंट एक एक्सपेंसेस है, डेबिट, कैश जा रहा है क्रेडिट। यदि ये तीनों नियम हम समझ में आए तो जनरल एंट्री करना बहुत सरल हो जाता है और 3 गोल्डन रूल यूज़ करने से अकाउंटिंग सिंपल और सिस्टमेटिक होती है। दोस्तों, इम्पोर्टेंस ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट्स का मतलब ह्यूमन बॉडी का जिस टाइप का स्केलेटन होता है, हड्डी का ढांचा होता है, उसी प्रकार चार्ट ऑफ अकाउंट्स ये अकाउंटिंग का हड्डी का ढांचा है, अकाउंटिंग का फाउंडेशन होता है। इसके बिना प्रॉपर फाइनेंशियल सिस्टम पॉसिबल नहीं होती। प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग हर इनकम, एक्सपेंसेस, असेट और लायबिलिटी को अलग अलग कैटेगरी में रिकॉर्ड करता है। सभी लेन देन को सही श्रेणी में रखने में मदद करता है। जनरल और लेजर में प्रविष्टियाँ सरल बनाता है। आय, व्यय, संपत्ति और देनदारी पर नियंत्रण रखता है। लाभ और हानि खाता और बैलेंस शीट बनाने में मदद करता है। खातों में समानता बनाए रखता है। सही वित्तीय जानकारी प्रदान करता है। लेखा मानकों और ऑडिट के लिए उपयोगी है। करंट असेट जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स का जो टेबल बनाया हुआ है, करंट असेट प्री डिफाइंस ग्रुप इन टैली में है। टैली प्राइम में हमें टैली प्राइम में प्री डिफाइंड ग्रुप दिखेगा। करंट असेट हमें करंट असेट्स में सब ग्रुप क्रिएट करना है। सब ग्रुप के साथ हमें लेजर अकाउंट क्रिएट करना है, हमेशा देखना है। करंट असेट हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और करंट असेट्स का मतलब होता है वे संपत्तियां जिन्हें 1 वर्ष के भीतर नकद में बदला जा सकता है या जिनका उपयोग 1 साल के भीतर हो जाता है, उसे करंट असेट कहते हैं। करंट असेट्स के ग्रुप में कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट्स, ट्यूशन फीस रिसीवेबल, बस फीस रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, उसके लेजर अकाउंट्स दिए हुए हैं। और सेकंड चार्ट में सेकंड टेबल में भी डिपॉजिट गिवन सब ग्रुप है, एडवांस गिवन सब ग्रुप है, उसमें लेजर अकाउंट्स है। हमेशा याद रखना चाहिए कि हमेशा करंट असेट का डेबिट बैलेंस होता है। अभी हम चलेंगे थर्ड टेबल पे जहाँ फिक्स असेट है। फिक्स असेट का मतलब होता है वे संपत्तियाँ जिन्हें लंबे समय तक व्यवसाय में उपयोग किया जाता है और उसे बेचने का उद्देश्य नहीं होता। लैंड सब ग्रुप में लैंड आएगी दोस्तों, बिल्डिंग आएगी, ऑफिस फर्नीचर आएगा, व्हीकल आएगी और लाइब्रेरी आएगी, लाइब्रेरी बुक्स आएगी। इस टाइप से हमें फिक्स असेट में सब ग्रुप बनाना पड़ेगा टैली प्राइम में। और उसमें सब ग्रुप है ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट में
एक्सपेंसेस जो लेजर होते हैं, जेरोक्स मशीन, स्कैनर, APBX, इंटरकॉम, कंप्यूटर इक्विपमेंट ग्रुप में डेस्कटॉप, लैपटॉप, प्रिंटर, इस टाइप से लेजर अकाउंट हमें क्रिएट करना पड़ेगा टैली में। टीचिंग, एड्स, म्यूजिक, गेम एंड स्पोर्ट्स। लायबिलिटी में दो प्रकार की लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का मतलब होता है दोस्तों वे देनदारियाँ जिन्हें कंपनी को 1 वर्ष के भीतर चुकाना होता है, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वे देनदारियाँ होती है जिन्हें कंपनी को 1 वर्ष से अधिक समय में चुकाना होता है। कैपिटल अकाउंट्स सब ग्रुप में है, उसमें लेजर अकाउंट आपको कैपिटल ओनर्स का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। रिजर्व और भविष्य के लिए बचा कर रखा गया धन होता है, हम वो इन्वेस्टमेंट में लेजर अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। सरप्लस का ज़रूरत से ज़्यादा बचा हुआ धन हमें इन्वेस्टमेंट में ओपन करना है। करंट लायबिलिटी में प्रोविज़न होता है सैलरी पेएबल, वेजेस पेएबल, बोनस पेएबल, एक्सपेंसेस पेएबल, टीडीएस पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल। लोन, डिपॉजिट रिसीव्ड, डिप्रेसिएशन, संडे क्रेडिटर्स, हमेशा लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है दोस्तों, हमें याद रखना होगा। अभी हम प्री डिफाइंड ग्रुप जाएंगे। इनकम ग्रुप इन टैली प्राइम, हमें ये भी इनकम का भी ग्रुप टैली प्राइम में ओपन करना है। सब ग्रुप होते हैं डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम होती है। हमारे डायरेक्ट इनकम में एडमिशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, ट्यूशन फीस, कंप्यूटर फीस, अदर फीस, इतने सारे लेजर डायरेक्ट ग्रुप के अंदर आते हैं। इनडायरेक्ट इनकम में इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्किंग फीस, प्रॉस्पेक्टस फॉर्म, स्कूल डायरी, आई कार्ड डायरी, आरटी फीस, स्कॉलरशिप फीस, ये इनडायरेक्ट इनकम में आते हैं। हमेशा इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। एक्सपेंसेस ग्रुप इन टैली प्राइम, हमें एक्सपेंसेस ग्रुप में ये सब ग्रुप ओपन करना है टैली प्राइम में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस में हमारा सैलरी एंड स्टॉप एक्सपेंसेस, सैलरी है, स्टॉप सैलरी वेलफेयर है, स्टॉप फेस्टिवल है, इंसेंटिव टू स्टॉप। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में मार्केटिंग एक्सपेंसेस आते हैं, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस, एग्जीबिशन एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रेंट, हमेशा डेबिट बैलेंस होता है एक्सपेंसेस का, हमें ये याद रखना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लेबोरेटरी कंज्यूमेबल एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस, म्यूजिकल ट्रेनिंग एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर, पीरियोडिक ऑफिस एक्सपेंसेस, मैनेजमेंट फीस कंसेशन, पोस्टेज चार्जेस, प्राइज एंड अवार्ड एक्सपेंसेस, प्रोफेशनल कंसल्टेंसी चार्जेस, पेट्रोल एंड डीजल एक्सपेंसेस, रिम्यूनरेशन एक्सपेंसेस, रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन एक्सपेंसेस। ये सभी लेजर एंड सब ग्रुप स्कूल एंड कॉलेज में इम्प्लीमेंट होते हैं। हमें इस टाइप से टैली में ग्रुप, सब ग्रुप, लेजर अकाउंट्स ओपन करना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में समर कैंप एक्सपेंस होता है, सिबलिंग फीस कंसेशन होता है, टेलीफोन, मोबाइल एक्सपेंसेस, टीचर्स, राइट ऑफ अकाउंट्स भी होता है। हमें मार्च के एंड में हमें कुछ राइट ऑफ करना है तो हमें ये कर सकते हैं। वाटर टेस्टिंग चार्जेस होता है, ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस होता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, कंप्यूटर कंज्यूमेबल होते हैं, कन्वेंस एक्सपेंसेस होता है, कार्टिंग ऑक्टा एक्सपेंसेस होते हैं, क्लीनिंग एंड स्वीपिंग एक मटेरियल फंक्शंस, फेस्टिवल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस, गेस्ट वेलफेयर एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट टू अदर, रिपेयर टू मेंटेनेंस इक्विपमेंट्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस बिल्डिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कंप्यूटर, इस टाइप से। और रिपेयर एंड मेंटेनेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्टूडेंट्स इवेंट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्टाफ वेलफेयर, स्टॉप मेडिक्लेम एक्सपेंसेस, स्टूडेंट हेल्थ चेकअप्स एंड मेडिकल एक्सपेंसेस। ये पूरे लेजर अकाउंट स्कूल एंड कॉलेज में यूज़ होते ही होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डिप्रेशन, चैरिटी एंड डोनेशंस, हायर चार्जेस, सब्सक्रिप्शंस एंड मेंबरशिप फीस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड राउंड ऑफ। हमेशा ये डेबिट बैलेंस होता है दोस्तों। अगर हमारा लेजर अकाउंट्स और सब ग्रुप गलत हो गया तो हमारी एंट्री गलत होगी, हमारा ट्रायल बैलेंस गलत होगा और हमारी बैलेंस शीट गलत होगी दोस्तों। तो हमें ध्यान रख के कौन से ग्रुप में कौन सा सब ग्रुप आने वाला है, कौन सा लेजर आएगा, हमें वो ध्यान से बनाना है इन टैली प्राइम में। चार्ट ऑफ अकाउंट का अर्थ ये होता है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स का मतलब ये है व्यवसाय में इस्तेमाल होने वाले सभी खातों की व्यवस्थित और क्रमबद्ध सूची। दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिकल अकाउंटिंग नॉलेज सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल का साथ दीजिए। इस चैनल पर मैं आपको रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ अकाउंटिंग सिखाता हूँ जो आपकी स्किल इंप्रूव करेगा और फ्यूचर में अच्छी जॉब पाने में मदद करेगा।
इस चैनल पर फ्री में अकाउंटिंग कंटेंट दिया जा रहा है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आपके फीडबैक कमेंट्स में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ARS प्रैक्टिकल अकाउंटिंग यूट्यूब चैनल।